आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के पिजन की। ऑस्ट्रेलिया का जो पिजन है जिसका नाम है जो, उसको बायो सिक्योरिटी रिस्क पे रख दिया गया है। क्यों, देखेंगे। देखिए, रिपब्लिक डे सेल हमारी आ गई है और आईबी की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो गई है। आप जरूर इसको अवेल करें। और इंस्टा पे मैं आ गया हूँ 8 से 10 बजे तक। मैं सारी क्वेरीज आंसर करता हूँ और अभी मैं ट्रैवल करने वाला हूं, तो अपडेट्स डालूंगा। देखिए, पिजन, कबूतर, आपने बॉलीवुड में बहुत सारे गाने सुने होंगे। वो मसक कली वाला कबूतर जा बड़ा फेमस हुआ था। लेकिन यहाँ पे पिजन का नाम है जो। अब आप बोलेंगे जो बाइडन, बिल्कुल सही। ये जो कबूतर है इसका नाम अमेरिका के प्रेसिडेंट के नाम के ऊपर रखा गया है। बायो सिक्योरिटी रिस्क में इसको रख दिया गया है ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज द्वारा। और इसको मार दिया जाना था, लेकिन अब इसको शायद मारा नहीं जाएगा। देखो, पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके, वो गाना आपने सुना होगा। अमेरिका का कबूतर आ गया ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज यही कह रही हैं कि अमेरिका का कबूतर ऑस्ट्रेलिया में आ गया। बायो सिक्योरिटी रिस्क मतलब क्या होता है? खतरनाक है ना भाई। देखो, अभी बर्ड फ्लू फैला हुआ है। अब वो जो चिड़िया है, क्या पता उसमें बर्ड फ्लू हो या कोई भी बीमारी हो। तो एक देश से दूसरे देश में अगर आप जाओगे, एक चिड़िया जाएगी जिसको हम नहीं पहचानते, तो उसको तो मार ही दिया जाएगा ना। तो इसीलिए ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज ने यह सोचा था कि इसको मार देंगे। अमेरिका से ये उड़ के आया है। लेकिन दोस्तों, जब मारने चले तब एक आइडेंटिफिकेशन टैग था, इसके पैर में आइडेंटिफिकेशन टैग था। और उसके बाद ये बोला कि भैया इसको मार नहीं सकते, ये तो स्पेशल लगता है। अब ये जो है कौन और हुआ क्या? 26 दिसंबर को 2020 में, मतलब पिछले महीने, मेलबर्न के एक रेसिडेंट ने एक कबूतर को अपने बैकयार्ड में पाया। घर था उसके बैकयार्ड में, मतलब पीछे, घर के पीछे साइड में एक कबूतर पड़ा हुआ था। और एक अमेरिका का आइडेंटिफिकेशन बैंड था उसके पैर पे। अमेरिका का एक आइडेंटिफिकेशन बैंड था। अब यहां पे ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज ने जब इसको एनालाइज किया तो इसको बायो सिक्योरिटी रिस्क में डाल दिया कि खतरा है भैया, इससे ये बीमारियां लेके आ सकता है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा खतरा है। अब अभी इसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है बायो सिक्योरिटी ऑफिसर्स, जो कि ऑस्ट्रेलियन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, वाटर एंड एनवायरमेंट के हैं। ऑस्ट्रेलिया मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से पिजन जो है ये बहुत ही एग्जॉस्टेड कंडीशन में मिला। मतलब एक तरीके से काफी ज्यादा थक गया था, थका हुआ पिजन, थका हुआ कबूतर मिला। और काफी थोड़ा बहुत चोट भी लगी हुई थी। तो यहां पे क्लेम किया कि बर्ड जो है इट वॉज रजिस्टर्ड टू एन ओनर इन एलाबामा, और एलाबामा है अमेरिका में। तो इसीलिए जो आइडेंटिफिकेशन टैग मिला उससे यही पता चला कि ये जो कबूतर है, एक एलाबामा में इंसान रहता है, वो इसको ओन करता है। और हो सकता है कि ओरेगॉन में अभी 2 महीने पहले एक रेस हुई थी। वहां पे पिजन की रेस भी होती है, कबूतर को भी उड़ाया जाता है। हो सकता है ये वहां से मिस हो गया हो, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही था कि अगर एलाबामा में एक कबूतर है तो ऑस्ट्रेलिया में कैसे आ गया। तो एक रीजन ये दिया गया कि अभी रेस हुई थी पिजन्स की, वहां से उड़ के ऑस्ट्रेलिया में आ गया हो। दूसरा रीजन ये दिया गया कि मे बी हिच हैकिंग कर ली हो भाई। ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया जो है, कोई कार्गो आ रहा हो, कोई वेसल आ रहा हो, और वहां पे जो बैठ गया हो और उसके बाद बढ़िया जर्नी का मजा उठाते हुए बढ़िया एकदम ऑस्ट्रेलिया में आ गया हो। लेकिन दोस्तों, कुछ भी हो, ये ऑस्ट्रेलिया में तो आ गया। अब क्योंकि बर्ड जो है वो चिड़िया, मतलब ये जो कबूतर वो फ्री था, ऑस्ट्रेलिया इसको कैप्चर करना चाहती थी। क्यों? क्योंकि इसने क्वारंटीन रूल्स को इवेट किया था। तो यहां पे पिजन को मारना था एक तरीके से कि भैया इसको मार दो, ये बायो सिक्योरिटी रिस्क में है, मार दो, क्योंकि हो सकता है ये कुछ बीमारियां लेके आया हो। लेकिन दोस्तों, जब ये खबर चली तब आपको पता है कि आजकल ऑनलाइन पिटीशन बहुत ज्यादा चलती हैं। change.org पिटीशन में यह बोला गया ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से कि आप इसको मत मारे, प्लीज इस पिजन को मत मारे। इससे बेटर ऑप्शन यह है कि आप इसको वापस एलाबामा में भेज दें। मतलब हुआ क्या कि अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया ये कबूतर आया, ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज ने सोचा कि इसको मार देते हैं। क्वारंटीन रूल्स को इसने इवेट किया है, साथ ही साथ खतरा हो सकता है। लेकिन फिर एक पिटीशन बाकायदा चलाई गई कि आप इसको मारे नहीं, आप इसको वापस अलाबामा में भेज दें ताकि अपने ओनर्स के साथ रीयूनाइट हो सके। अब दोस्तों, अमेरिकन पिजन रेसिंग यूनियन ने यह बोला है कि जो बैंड मिला है, मतलब जो टैग मिला है लेग पे, वो काउंटरफीटेड है, वो नकली है। और पिजन अमेरिका का है ही नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया का है। तो अभी तक तो ये था कि ऑस्ट्रेलिया का, मतलब अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया में ये कबूतर आया है। लेकिन अब ये बात है कि भैया ये ऑस्ट्रेलिया का ही है, अमेरिका का है ही नहीं,
क्योंकि जो टैग मिला है ना, वो ऑस्ट्रेलिया मतलब वो नकली है और उसको कोई भी आसानी से ईबे पे खरीद सकता है। अब आप क्या करोगे? बाहर से आया, क्वारंटीन रूल्स आप समझ रहे हो ना कि भाई देखो यहां पे सिर्फ इंसानों के लिए ही प्रतिबंधित नहीं है, पक्षियों के लिए भी प्रतिबंध लगाया गया। अगर ये पता चला, देखो वैसे तो पता कैसे चलेगा पक्षियों को, आप कैसे कि ये वहां का है ये यहां का है, लेकिन क्योंकि टैग मिला तो ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज को ये पता था कि अमेरिका से ही आया है। लेकिन अब अमेरिका ये बोल रहा है कि भैया ये हमारा नहीं है, ये तो तुम्हारा ही है, ये जो इस पे टैग मिला है वो नकली है। तो पिजन बायोसिक्योरिटी रिस्क पे क्यों डिक्लेयर, अभी मैं आपको बता ही चुका हूं, फिर से बता देता हूं। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वाटर एंड एनवायरमेंट ये बोल रहा है कि कोई भी चिड़िया जो देश से बाहर से आती है, क्योंकि भाई देखो चिड़िया माइग्रेट करती है, भारत में भी साइबेरियन बर्ड्स आती हैं। इलाहाबाद में आप जाइए संगम पे, क्या खूबसूरत, अभी फरवरी में ही क्या खूबसूरत नजारा होता है। ठीक है, लखनऊ में भी दोस्तों नवाबगंज बर्ड सेंचुरी है, वहां पे भी चिड़िया बहुत दूर दूर से आती है। तो माइग्रेट, मैंने बताया पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। तो कोई भी चिड़िया अगर बाहर से आ रही है तो वो बायोसिक्योरिटी रिस्क पे होगी। क्यों? क्योंकि इसमें बीमारियां हो सकती है ना, जैसे एवियन इन्फ्लुएंजा H1 मतलब H5N1, न्यू कासल डिजीज, पिजन पैरामिक्सो वायरस 1 टाइप 3, ये सारी बीमारियां पिजन्स में होती हैं, चिड़ियों में होती हैं। और अगर ये फैल गई, भाई देखो बर्ड फ्लू भारत में वैसे ही फैल रहा है, और बर्ड फ्लू से खतरा बहुत ज्यादा है क्योंकि इसका मोर्टेलिटी रेट जो होता है ना वो 60% है। 100 में से 60 लोग, हालांकि ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं है, लेकिन चिड़ियों से, या जिन चिड़ियों को बर्ड फ्लू है इंसानों में ये आ सकता है। भारत में इसका केस 2006 में महाराष्ट्र में डिटेक्ट किया गया था, और 1997 में पहला केस हांगकांग में आया था कि चिड़ियों से ये इंसानों में हो सकता है। तो दोस्तों, तो डिपार्टमेंट ने यही बोला है स्टेटमेंट में कि भैया देखो इस तरीके की चिड़िया जो है, हमारी टॉप प्रायोरिटी क्या रहती है कि प्रोटेक्टिंग द हेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स अगेंस्ट पोटेंशियली डेवास्टेटिंग लॉसेस टू डिजीजेस। मतलब मान लो कि अगर कोई भी चिड़िया को बीमारी हो गई, तो वो चिड़िया जो है और भी चिड़ियों में तो बीमारी फैलाएगी ना, तो उन चिड़ियों को बचाना है। इससे बेस्ट क्या होगा, मतलब बेटर ऑप्शन क्या है, जिस चिड़िया को बीमारी उसको मार दो। तो अब मारोगे कैसे? ह्यूमेन डिस्ट्रक्शन ऑफ द बर्ड इज द बेस्ट सेफगार्ड। बहुत ही अच्छे से प्यार से, इसमें पिजन को यूथेनाइज करने की ही बात थी कि नींद में ही मार दो। तो ये था, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया जो है इंपोर्ट ऑफ बर्ड्स को नहीं अलाउ करता है, ये डिपार्टमेंट ने बोला है। ये लेक्चर था दोस्तों। 12,900 सब्सक्राइबर है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आप यही ज्वाइन करिएगा। और आप पूछ भी रहे थे कि सर आईबी की टेस्ट सीरीज कैसे मिलेगी, तो रिपब्लिक डे सेल आ गई है। अभी आईबी सीरीज, मतलब अभी तक टेस्ट सीरीज जो है वो अपलोडेड नहीं थी, लेकिन अब अपलोड हो गई है। डिस्काउंट है, 500 रुपए में आपको आईबी की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। जरूर आप उसको खरीदा, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। इंस्टा पे मुझे फॉलो करें, मैं ट्रैवल करने वाला हूं, 1-to-1 आप मुझसे इंटरैक्ट कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। फरवरी से ट्रैवल करूंगा तो अपडेट सारी इंस्टा पे ही और ट्विटर पे डालूंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।